काम ही नार प्यार जिम लोभी के प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोय राम। इतना कोई प्रेम भगवान से कर लेता है, एक बार भरोसा करके देखें। भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की तपोबल के द्वारा मन से राजा मनु को पैदा किया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब मनु को जन्म दिया, पृष्ठभाग से देवी शत्रुपा पैदा हुई, दोनों का विवाह हुआ, मनु शत्रुपा का विवाह कराया गया। उनसे जो 3 संतानें हुई ना संसार में, इन संतानों से ही सारा संसार भरा पड़ा हुआ है। मनुस्तो शत्रुपाया त्रस्ती कन्यास जागरे, आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विस्तृता। मनुस्तु शतरूपायाम, मनु और शतरूपा की संतानों में सबसे पहले 3 कन्याएं, एक कन्या का नाम आकुति, एक का नाम देवहूति, एक का नाम प्रसूति हुआ। देवहूति ब्रह्मा के पुत्र ऋषिराज कर्दम्ब को ब्याही गई। कर्दम्ब और देवहूति का बहुत बड़ा संवाद भागवत जी में आया। आज की कथा में 2 संवाद बहुत मुख्य हैं। एक तो कर्दम्ब देवहूति का संवाद और दूसरा मैत्रेय और भगवान विदुर का संवाद। क्योंकि महापुरुष सत्संग करते हैं, भगवान की लीलाओं पर चर्चा करते हैं। महापुरुष जब इकट्ठे होते हैं, फालतू के बातों में समय को गड़बड़ाए नहीं, नष्ट ना करें। महापुरुषों का काम है, जब भी कोई महापुरुष मिले तो उनसे कोई ऐसी चर्चा करें सत्संग की जिससे जीवन में लाभ मिले। अरे संसार की बातें करने से क्या फायदा? बच्चे कैसे हैं, पत्नी कैसी है, चलत फिरत है कि नहीं? अरे चलत फिरत तो हुई ही, संतान कैसी है, सब ठीक है। चर्चा संसार की ना करें, चर्चा करना है तो संसार कैसे छूटेगा उस बात की करें। यही संबंध है देवहूति का और भगवान कपिल का। देवहूति जो महाराज मनु की कन्या है, उनका विवाह ब्रह्मा के पुत्र कर्दम्ब से कराया गया। देवहूति कर्दम्ब से 9 बहनें हुई और 9 बहनों के बाद में एक पुत्र हुआ, साक्षात नारायण अवतार। कौन? भगवान कपिल बनकर के धरती पर अवतरित हुए। संसार को सद्मार्ग दिखाने के लिए कपिल बनकर के, कभी बुद्ध बनकर के, कभी व्यास बनकर के, तरह तरह के अवतार प्रभु धरते हैं। कभी शस्त्र लेके परशुराम बन के, तो कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के धरती पर अवतरित होते। कभी ज्ञान से संसार को उपदेश करते हैं, कभी शस्त्र उठा करके दुष्टों का संहार करते हैं, कभी मुरली बजा करके ब्रज में सारे ब्रज को मोह लेते हैं। ऐसी अनंत लीलाएं प्रभु की। कपिल बनकर के भगवान आए, जन्म लेते ही तपस्या करने को कपिल चले गए। एक बार माता पिता का दर्शन करने को भगवान कपिल आए। ये संसार कैसे छूटेगा, इस बात पर कपिल से देवहूति और कर्दम्ब ने चर्चा की, जिन्हें योग, ज्ञान, दर्शन, न्याय, वेदांत, शास्त्र, मीमांसा, बेसिक सब कुछ कंठस्थ हो चुका था। इतने बड़े विद्वान हो चुके थे। पुत्र से माता ने पूछा, कहा पुत्र, संसार में, संसार से जकड़े रहने का कारण क्या है? इससे छूटने का कोई उपाय? हे पुत्र, तुम परम ज्ञानी हो, बड़े बड़े ऋषि और मुनि भी तुमसे शिक्षा लेते हैं। कोई ऐसी शिक्षा हमें दो जिससे संसार में बार बार आवागमन का चक्कर मिट जाए। पुनरपि जननौ पुनरपि मरणौ माता गर्भे जठरे शयनौ। माता के गर्भ में आकर के
दुखों को ये जीव उठाता है किस कर्म से? भगवान कहने लगे माता, कर्मिणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते। कर्म ही है माता जो संसार में आदमी के लिए मुक्त करा सकता है, ऐसा कर्म करें। मन एव मनुष्यानाम कारण वल्द मोक्षयो बंधाये विषयासंगो मुक्तै निर्विषयं मना। माता, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन मनुष्य का बंधन है मोक्ष के और संसार का। बंधाए विषयासंगो, विषयों में जब बंद रहता है, मुक्त निर्विषयम मना, और जब ये विषयों से रहित हो जाता है, विषयों से आसक्ति से रहित होता है, तो यही मुक्ति का कारण बनता है। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। मां, जिसके मन में बस में मन आ जाता है, जितात्मना प्रशांतस्य, उसका मन शांत हो जाता है। जब तक मन को जीता नहीं तब तक ये संसार में भटकता है और बड़ा घबराहट होती है। और जब ये मन जीत लिया जाए, उसे परमात्मा में लगा दिया जाए, तो जब ये मन जीत करके परमात्मा में लग जाता है तो उससे सुख और दुख व्याप्त नहीं होते, क्योंकि मन को ही सुख होता है, मन को ही दुख होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करावे फजीत। फिर ना मान अपमान है, फिर वो संसार में ये नहीं देखता कि मेरा कोई मान करेगा कि सम्मान करेगा, उसका ना मान ना सम्मान, वो नहीं चाहता कि कोई मेरा सम्मान करे। ऐसी स्थिति आकर के सामने हो जाती है। कर्म में जीव आता है और माता के गर्भ में झिल्लियों से बंधा उल्टा लटका हुआ होता है। भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु कृपा करें, अब की बार ऐसा काम नहीं करूंगा कि संसार में मुझे आना पड़े। हे मां, लेकिन बार बार संसार में जाने के बाद भूल जाता है। गर्भ में था तब याद था, संसार में आया और भूल गया, क्योंकि विष्णु माया सम्मोहित जगत, इस संसार में भगवान की माया है जो सारे संसार को मोहित कर लेती है। सुखदेव जी कहते कि राजन, ऐसा भगवान कपिल कह रहे थे। इसी दर्शन को तत्ववेताओं ने शास्त्र की भाषा में सांख्य शास्त्र के नाम से जाना। छठवां शास्त्र है सांख्य दर्शन। सांख्य शास्त्र की रचना माता पिता के कल्याण के लिए सांख्य शास्त्र का उपदेश भगवान श्री कपिल देव ने किया। कपिल देव के उपदेश से माता पिता की सदगति हुई, क्योंकि जब उपदेश होता है जीवन में। भगवान महावीर अपने घर से जा रहे थे, उन्हें बैराग हो रहा था, मां रो रही थी, पुत्र मुझे छोड़ करके मत जाओ। महावीर कह रहे थे, मां जितना रोना है इस जन्म में रो लो, क्योंकि अब की बार महावीर ऐसा कर्म करने वाला नहीं है कि किसी मां को उसके लिए रोना पड़े। महावीर का उपदेश हुआ, संसार के हजारों लोगों ने संसार से विरक्ति महावीर के उपदेश से की। विदुर और मैत्रेय प्रसंग बड़ा ही